अगर आपने अभी तक इस सीरीज को फॉलो करना शुरू नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम 100+ रियल बिजनेस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, जहां पे हम सीक्वल के बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरह के डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा सीक्वल के किसी भी टेक्निकल राउंड को क्लियर करने में। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो आज है हमारा डे 28 ऑफ 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज, और आज से पहले हमने ई कॉमर्स, रिटेल और मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे पहले के सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस के वीडियोस एक साथ अवेलेबल है। आप वहां से कैरी ऑन कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा फाइनेंस और बैंकिंग डोमेन से होने वाला है और नेक्स्ट 8 to 10 क्वेश्चन हम इसी डोमेन से लेने वाले हैं। तो चलिए अपने पीजी एडमिन को ओपन करते हैं, क्वेश्चन को साथ में सोल्व करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है मेरा पीजी एडमिन एंड दिस इज डे 28 of 100 real business question series in SQL, and the question for today is which customers are at high risk of default based on their recent payment behavior, outstanding loan amount and credit score trends over time। यानी कि हमें उन कस्टमर्स को फाइंड आउट करना है जो लोन को डिफॉल्ट कर सकते हैं, जो हाई रिस्क पे हैं। वो हमें चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेमेंट बिहेवियर, उनका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट कितना है और क्रेडिट स्कोर ओवर टाइम घटा है या बढ़ा है, उस बिहाफ पे हम चेक करेंगे। तो हम मान लेते हैं लास्ट 6 मंथ का डेटा हम लेंगे, जहां पे उनका पेमेंट बिहेवियर देखेंगे, कितनी ईएमआई मिस हुई है। अगर 2 से ज्यादा है तो हम उसे हाई रिस्क पे डाल देंगे। आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट चेक करेंगे, अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसे भी हम हाई रिस्क पे डाल देंगे। वैसे क्रेडिट स्कोर अगर लास्ट 6 मंथ में अगर उसका घटा है तो हम उसको भी हाई रिस्क में डाल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको आज का डेटा सेट दिखाता हूँ जो हम आज यूज करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास ये 4 टेबल है। यहाँ पर पहला टेबल हमारे पास कस्टमर्स का टेबल है, जिसमें कस्टमर का डेटा अवेलेबल है। दूसरा हमारे पास लोन्स टेबल है, यानी किस कस्टमर ने कितने का लोन लिया है, कौन कौन से लोन्स लिए, वो सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तीसरा टेबल हमारे पास रीपेमेंट्स का है, जिसमें हमारे पास कस्टमर ने पेमेंट किया है कि नहीं किया, वो डिटेल्स अवेलेबल है। और चौथा टेबल है हमारे पास क्रेडिट स्कोर, यानी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर घटा है, बढ़ा है, जो भी है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक एक करके मैं आपको डेटा सेट दिखा देता हूँ, 1 मिनट। और डेटा सेट दिखाने से अच्छा कि मैं आपको इसका ईआरडी डायग्राम शो कर देता हूँ जो मैंने क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, ताकि आप डेटा को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो ये हमारे डेटा का ईआरडी डायग्राम, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये 4 टेबल है, रीपेमेंट्स, लोन्स, कस्टमर्स और क्रेडिट स्कोर। ठीक है, रीपेमेंट्स टेबल में हमारे पास पेमेंट आईडी है, लोन आईडी है, पेमेंट डेट है, अमाउंट पेड है। ठीक है, ऐसे ही लोन्स टेबल में हमारे पास लोन आईडी है, कस्टमर आईडी है, लोन अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ईएमआई अमाउंट है, लोन स्टार्ट डेट है और टर्म्स मंथ, यानी कितने समय के लिए उसने लोन लिया है। ठीक है, ऐसे हमारे पास कस्टमर्स टेबल है, इसके अंदर हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है, एज और सिटी है। क्रेडिट स्कोर में हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर का स्कोर कब जनरेट हुआ था वो है, फिर क्रेडिट स्कोर है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं रीपेमेंट्स जो टेबल है हमारे पास लोन टेबल से कनेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ लोन आईडी। ठीक है, ऐसी कस्टमर टेबल भी हमारे पास लोन से कनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी, और क्रेडिट स्कोर हमारा कनेक्टेड है कस्टमर से ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी। ठीक है, तो चलिए आपने डेटा को समझ लिया होगा यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रीपेमेंट बिहेवियर चेक कर लेते हैं लास्ट 6 मंथ्स का, हर कस्टमर और उसके लोन के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सेलेक्ट, और सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे सी डॉट कस्टमर टेबल को मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। कस्टमर टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी है। ठीक है, तो कस्टमर आईडी ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही लोन्स के लिए हम एल ले लेते हैं, लोन आईडी है हमारे पास लोन्स टेबल में, वो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लोन आईडी अवेलेबल है। ठीक है, अब हम मिस ईएमआई चेक करने के लिए रीपेमेंट टेबल को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, और यहाँ से हम काउंट ऑफ एवरीथिंग ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे हम वेयर जो अमाउंट पेड है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट पेड इज इक्वल टू 0 एज मिस्ड ईएमआई। ठीक है, फ्रॉम हमारा कस्टमर्स टेबल ले लेते हैं। ठीक है, एच सी, फिर हम यहाँ पे ज्वाइंस का यूज करेंगे, ज्वाइंस। यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे अपने लोन्स टेबल को, एल ऑन द बेसिस ऑफ सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू एल डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ज्वाइन का यूज करेंगे अपने रीपेमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, रीपेमेंट्स टेबल, जिसको हम आर ले लेते हैं, और यहाँ पे भी आर लिख लेते हैं एक बार। ठीक है,
यहाँ हम ले लेते हैं, हमारे पास जो कॉमन टेबल है रीपेमेंट से वो लोन आईडी होगा शायद, हाँ लोन आईडी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ ले लेते हैं एल डॉट लोन आई डी इज इक्वल टू जो दूसरा टेबल है हमारे पास आर डॉट लोन आई डी, ठीक है। और इसे हम कर लेते हैं वेयर पेमेंट डेट, पेमेंट डेट आर डॉट पेमेंट डेट, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू करेंट डेट, करेंट डेट माइनस इंटरवल 6 मंथ्स, ठीक है। लास्ट 6 महीने का डेटा को हम चेक कर रहे हैं। और यहाँ हम ले लेते हैं ग्रुप बाय सी डॉट कस्टमर आई डी, ठीक है, और एल डॉट लोन आई डी, ठीक है। इसे रन करके देखते हैं एक बार। हमारे पास एक एरर आ गया है, शिट, यहाँ पे हमने ऑन नहीं लगाया था, इसको मैंने फिक्स कर लिया है। एक बार फिर से दोबारा रन करता हूँ। रीपेमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, रीपेमेंट्स, ओह शिट। ऐसे छोटे छोटे एरर आते रहते हैं, तो उनसे घबराने का नहीं, उसको देखने का और सही कर लेने का, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हर कस्टमर लोन आईडी के हिसाब से हमने जो भी जिस भी कस्टमर ने जितने लोन ईएमआई मिस किए हैं वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि कस्टमर एक ने यहाँ पे 2 ईएमआई मिस किया है, 3 नंबर कस्टमर ने 4 ईएमआई मिस किया है, 5 नंबर कस्टमर ने 4 ईएमआई मिस किया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्रेडिट स्कोर, ठीक है, कि कस्टमर का क्रेडिट स्कोर ओवर टाइम घटा है कि नहीं घटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक टेम्परेरी टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग सिटीज विथ मिसिंग ईएमआईज, ठीक है, इज दिस टेबल। और यहाँ पर हम ले लेते हैं दोबारा से सेलेक्ट। अब हम यहाँ पे क्रेडिट स्कोर टेबल को यूज करेंगे, तो वैसे मैं रन कर लेता हूँ। और यहाँ से हम ले लेते हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी स्कोर डेट, स्कोर डेट, ठीक है, और क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट क्रेडिट स्कोर और लास्ट क्रेडिट स्कोर चेक करना है, तो उसके लिए हम विंडोज फंक्शन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का यूज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू ऑफ क्रेडिट स्कोर, ठीक है, क्रेडिट स्कोर ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी, ठीक है, और ऑर्डर बाय, हम ऑर्डर डेट स्कोर डेट के हिसाब से लेंगे कि सबसे पहले उसकी वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग ऑफ द 6 मंथ्स, ठीक है, ऑर्डर बाय स्कोर डेट, ठीक है, इस इसको हम ले लेते हैं अर्लीस्ट स्कोर, ठीक है। ठीक वैसे ही हम लेटेस्ट स्कोर चेक करने के लिए लास्ट वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे, क्रेडिट स्कोर। ये दोनों हमारे विंडोज फंक्शन होते हैं, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को हमें यहाँ से निकाल करके देंगे, ठीक है, ओवर और पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी, ठीक है, ऑर्डर बाय स्कोर डेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस लेटेस्ट वैल्यू में लास्ट 6 मंथ का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, ठीक है, और अनबाउंडेड फॉलोइंग, ठीक है। ये हमें ला करके दे देगा लेटेस्ट स्कोर, ठीक है, लेटेस्ट स्कोर। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो यहाँ पे हम लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें से हम लास्ट वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लेते हैं फिर फ्रॉम जो हमारा क्रेडिट स्कोर टेबल है, ठीक है, क्रेडिट स्कोर्स टेबल, और इसे हम कर देते हैं रन, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हर कस्टमर का हमारे पास यहाँ पे लास्ट पहले उसका क्रेडिट स्कोर कितना था और लेटेस्ट उसका क्रेडिट स्कोर कितना है वो हमारे हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
एक मिनट। अब हम इसको एक पहले एक टेम्परेरी टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं हम स्कोर ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड इज दिस टेबल। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमा लगा लेंगे। अब हमें करना क्या है कि हमें हाई रिस्क कस्टमर फाइंड आउट करना है इन दोनों टेबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सेलेक्ट। अब यहाँ पे लगभग हम सारे टेबल्स का यूज करेंगे। पहले हम लेते हैं सी डॉट कस्टमर आई डी। ठीक है, फिर हम लेते हैं एल डॉट लोन आई डी। ठीक है, और हम लेंगे यहाँ पर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या है हमारे पास अवेलेबल। नाम लेते हैं हम सी डॉट नेम। ठीक है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर लोन्स में, मैं चेक कर लेता हूँ। आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी हमें चेक करना है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए हम एल डॉट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, और हमें चेक करना है क्या मिस्ड ईएमआई भी ले लेते हैं, तो वो हमारा टेबल रहेगा एम करके हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, एम डॉट मिस्ड ईएमआई। ईएमआई अगर कहीं पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को पॉज कीजिए, वापस देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। खुद भी इसे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ये ज्वाइंस को समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे हम 3 से 4 ज्वाइंस को यूज करने वाले हैं, ताकि आपको ये चीजें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मिस्ड ईएमआई लेते हैं हम यहाँ पर, और हमें लेना है अर्लीस्ट स्कोर, ये ARLIEST अर्लीस्ट स्कोर। ठीक है, और हमें करना है यहाँ पर लेटेस्ट स्कोर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया है। अब मैं यहाँ करता हूँ फ्रॉम, जो पहला टेबल हम ले लेते हैं कस्टमर्स, कस्टमर्स SC। फिर यहाँ पे हम ज्वाइन का यूज करेंगे, ज्वाइन, और लोन्स टेबल को हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर, लोन्स टेबल SL ऑन द बेसिस ऑफ C डॉट कस्टमर ID, कस्टमर ID इज इक्वल टू L डॉट कस्टमर ID है, हाँ कस्टमर ID है हमारे पास। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ज्वाइन का यूज करेंगे। इस बार हम ज्वाइन करेंगे अपने मिसिंग EMI टेबल को, मिसिंग EMI इज M ऑन द बेसिस ऑफ M डॉट मिसिंग EMI में हमारे पास क्या अवेलेबल है, कस्टमर आईडी भी अवेलेबल है और लोन आईडी भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे लोन आईडी ले लेते हैं, लोन आईडी इज इक्वल टू L डॉट लोन आईडी, क्योंकि हम इसको लोन से कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लोन आईडी लिया है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ज्वाइन का यूज करेंगे, और यहाँ हम ले लेते हैं इस बार जो हमारा टेबल है स्कोर ट्रेंड। ठीक है, स्कोर ट्रेंड एस, इसको हम ले लेते हैं S। ठीक है, इसको हमने S ले लिया यहाँ पर। इसको हम कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ट्रेंड में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल, कस्टमर आईडी अवेलेबल है, तो मिसिंग EMI में भी हमारे पास कस्टमर आईडी अवेलेबल है, तो M डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू S डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, हमने तीनों टेबल यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, तो हमें लगभग सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे, हमारा कस्टमर आईडी, नेम, लोन आईडी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मिसिंग EMI, अर्लीस्ट स्कोर और लेटेस्ट स्कोर। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे वेयर जो हमारा लेटेस्ट स्कोर है वो कम होना चाहिए अर्लीस्ट स्कोर से। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं लेटेस्ट स्कोर, क्योंकि S डॉट लेटेस्ट स्कोर शुड बी लेस देन S डॉट अर्लीस्ट स्कोर। ठीक है, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं जो EMI मिसिंग EMI है, मिसिंग EMI जो कि हमारा M टेबल से शुड बी ग्रेटर देन 2, जो भी 2 से ज़्यादा है वो हमें हाई रिस्क कस्टमर में यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड जो हमारा आउटस्टैंडिंग EMI है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो कि होना चाहिए ग्रेटर देन 2,50,000। ठीक है,
ये हमने कर लिया है। चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं, कोई एरर आता है तो उसे फिक्स भी करना है, क्योंकि ज्वाइन मिसिंग EMI एम डॉट लोन ID। बार बार सेम गलतियां होती है, बहुत गुस्सा आता है ऐसे में। कस्टमर ID, जब इतने सारे ज्वाइंस को यूज करो तो एरर आता है, तो उससे घबराने का नहीं, उसे फिक्स करने का, ठीक है। मिसिंग EMI जो था हमारा मिस्ड EMI, देखा, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी हमने मिस, ये तो ठीक है हमारा, क्योंकि हमने टेबल का नाम मिसिंग EMI रखा है, EMI, ठीक है। सारी चीज़ ठीक है, और दोबारा रन करते हैं। और हमने वो कस्टमर्स फाइंड आउट कर लिए हैं जो हाई रिस्क कस्टमर है, पर हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है। एक बार मैं यहाँ पे इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हाई रिस्क क्लाइंट्स, ठीक है, इज दिस टेबल। यहाँ पे कॉलम लगा, कॉमा लगा देते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर करते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, जो हमारा टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है हाई रिस्क क्लाइंट्स करके, इसे रन करते हैं। तो हमारा, हमने वो दो दो कस्टमर हमें ऐसे मिले जो हाई रिस्क कस्टमर है, नेहा कपूर और पूजा अय्यर, जिनकी लोन ID 5 और 3 है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक का है 4,30,000 रुपए और दूसरे का है 2,70,000। दोनों ने 4 EMI यहाँ पे मिस किया है। अर्लीस्ट स्कोर इन दोनों का क्रेडिट स्कोर था 620 690, लेटेस्ट स्कोर इनका घटा है जो कि है 580 और 640। सो ये था हमारा आज का आउटपुट, आज के हमारे क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने काफी चीजें नहीं सीखी होंगी यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो अगर आपको ये सारा डेटा चाहिए तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू मेरे गिटहब प्रोफाइल पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। वहां से आप कॉपी पेस्ट करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद सोल्व करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं SQL, पावर BI और एनी डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग, या कोई करियर हेल्प चाहिए, डायरेक्टली मुझे लिंक्डइन पे DM कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को रैप अप करते हैं और मिलते हैं डे 29 पे एक अगले क्वेश्चन के साथ। सो आई होप गाइस कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जो डेटा एनालिस्ट रोल की इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे हैं और उनसे SQL के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आज आपने पहली बार सीखा और कौन कौन से डोमेन्स आप कवर करना चाहते हैं इस सीरीज में। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।